दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए सारे लुकअप फंक्शन सिर्फ एक वीडियो में जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैंने बहुत बारी देखा हुआ है आप लोगों को जब भी कोई भी लुकअप फंक्शन सीखना हो आप लोग अलग अलग वीडियो सर्च करते हैं, मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सारे लुकअप फंक्शन सिर्फ एक वीडियो में मिलेंगे जो कि बिल्कुल ये रहा। तो चलिए देख लेते क्या क्या आज हम सीखने वाले। हमारे पास आता है लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच और जो बिल्कुल नया फंक्शन आया है एक्स लुकअप। ये सारे हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा लुकअप कैसे चलता है। यहाँ पे मैं लुकअप वाली शीट में आ गया हूं। सबसे पहले ये बोलता है हमारे पास नेम्स है, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है, तो मुझे नेम के थ्रू डेटा पॉपुलेट करा के दो। जैसे यहाँ पे मेरे पास नेम है राम, मैं यहाँ पे लुकअप लगा देता हूँ वैल्यू में इक्वल्स टू लुकअप, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। सबसे पहले ये बोलता है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू है मेरी H3 जो कि राम है, मैंने राम को सिलेक्ट कर लिया। ये बोलता है लुकअप वेक्टर, वेक्टर का मतलब ये राम मुझे कहां पे मिलेगा, ये राम मुझे मिलेगा कॉलम बी में, तो मैंने कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे जो भी डेटा पॉपुलेट कराना है मुझे वो वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। तो अब मुझे मार्च का डेटा पॉपुलेट कराना है तो मैंने मार्च का कॉलम सेलेक्ट कर लिया पूरे का पूरा और मैंने सिंपल कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसमें मुझे एग्जैक्ट मैच देने की जरूरत नहीं, कॉलम नंबर देने की जरूरत नहीं, सीधा मैंने लुकअप सिलेक्ट किया और एंटर किया और मेरी वैल्यू आ गई है। अब हम इसका दूसरा तरीका सीख लेते हैं कैसे ये डेटा निकालता है। तो राम के यहाँ पे डेटा निकल गया है मेरा। अब मैं निकालता हूं दूसरे तरीके से। मैंने लगाया लुकअप, इसने बोला लुकअप वैल्यू, मैंने सिलेक्ट कर लिया राम। अब इसने बोला लुकअप वेक्टर, वेक्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया जहां से जहां तक का मुझे डेटा चाहिए। तो जैसे मुझे कॉलम बी से कॉलम डी मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने सिंपल एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने नहीं बताया कि मुझे कौन सा वाले कॉलम से चाहिए, जो मेरा लास्ट सिलेक्टेड कॉलम होगा ये उसका डेटा लाके दे देगा। बस मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखिए राम की जो वैल्यू थी 110 वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारा लुकअप फंक्शन चलता है। तो हम दूसरे फंक्शन में मूव हो जाते हैं जो कि हमारा एच लुकअप है। तो अब हम सीखते हैं हमारा एच लुकअप कैसे चलता है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है जिसमें फोरकास्ट है, ऑफर्ड है और आंसर्ड कॉल है फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th में का। मगर मुझे यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो सिर्फ 5th, 8th एंड 10th का फोरकास्ट और आंसर्ड का ही कॉल्स चाहिए कितनी थी। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए लगाएंगे एच लुकअप। मैंने लगाया एच लुकअप, इसने मुझे बोला लुकअप वैल्यू, मैंने लुकअप वैल्यू जो मेरी B9 है वो सिलेक्ट कर ली क्योंकि मेरे जो डेटा है वो रो वाइज है। तो मैंने B9 सिलेक्ट कर लिया। इसने बोला टेबल एरे, टेबल है मेरी पूरी की पूरी टेबल। अब मैं जहां से जहां तक का मेरा डेटा है मैं पूरे का पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे मैं कर देता हूं F4 दबा के फ्रीज। मैंने इसे कर दिया फ्रीज। अब ये बोलता है रो इंडेक्स नंबर, मतलब अब मुझे ये बताओ कौन से रो से आपको डेटा चाहिए। तो जो मैंने थर्ड से सिलेक्ट किया था, जो मेरा थर्ड रो था वो फर्स्ट हो गया, उसके बाद फोर्थ मेरा सेकंड हो गया जो जो मेरा सिलेक्टेड है। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड, फोरकास्ट किस में है सेकंड, तो मुझे यहाँ पे देना है 2 और मुझे कोई एग्जैक्ट मैच देने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो आप एग्जैक्ट मैच दे सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, डेटा पॉपुलेट करके देगा। डिफॉल्ट में एग्जैक्ट मैच ही लेता है। तो डिफॉल्ट के लिए मैंने दे दिया 0 और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए इसे फोरकास्ट का 5th मई का मुझे डेटा दे दिया जो कि 1253 है जो मेरे यहाँ पे आ रहा है। मैं सेम ये फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और आगे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये इसने 8th मई का भी दे दिया और इसने 10th मई का भी दे दिया जो कि 4515 है। अब मैं आंसर्ड कॉल निकालना चाहता हूं तो वो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने लगाया एच लुकअप, इसने बोला लुकअप वैल्यू, मैंने लुकअप वैल्यू फिर से 5th में सिलेक्ट कर ली है। टेबल एरे, टेबल एरे मैंने फिर से पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, मैंने F4 दबा के फ्रीज कर लिया है। अब मुझे आंसर्ड चाहिए, आंसर कौन से रो में है, तो मेरा फर्स्ट यहाँ पे आता है फर्स्ट, ये आता है सेकंड, ये आता है थर्ड और ये आता है फोर्थ। आंसर्ड है फोर्थ में, तो मैं देता हूं 4,0 और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए इसने आंसर्ड भी दे दिया है 5th मई का जो कि 1250 है। अब मैं इसी को आगे कॉपी कर देता हूं। तो ये देखिए
8th में का जो आंसर था वो है 8900 और जो लास्ट था वो है 4500। तो इस तरीके से हमारा एच लुकअप वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे और बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले में, जिसे हम कहते हैं वी लुकअप। हमें यहाँ पे हमारे पास थोड़े से डेटा सेट है जहां पे हमारे पास आइटम कैटेगरी है, आइटम टाइप है और सेल्स है। अब मुझे चॉकलेट की सेल्स चाहिए 2020 की, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, मैं वी लुकअप लगा दूंगा। मैंने लगाया वी लुकअप, मैंने लुकअप वैल्यू में चॉकलेट सिलेक्ट कर ली, टेबल एरे में मैंने पूरा सी और डी सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इन दोनों से ही मुझे डेटा चाहिए। सी क्यों? क्योंकि सी में चॉकलेट नेम्स अवेलेबल है। डी क्यों? क्योंकि डी से मुझे डेटा पॉपुलेट करवाना है। मैंने कॉमा 2,0 कर दिया और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए, इसने हमें डेटा पॉपुलेट करके दे दिया है आपका चॉकलेट, व्हीट, शुगर और पॉन्ड्स का। तो यहां पे आप सारे के सारे देख सकते हैं। ऐसे हमारा वी लुकअप वर्क करता है। अगर आपको और भी कोई डेटा पॉपुलेट करवाना हो जो कि सिर्फ राइट की तरफ हो, वी लुकअप तभी वर्क करेगा। अगर यही डेटा आपको लेफ्ट की तरफ पॉपुलेट कराना हो तो वी लुकअप हमारा वर्क नहीं करता। मैं इसको रिमूव करता हूं और मैं दिखा देता हूं लेफ्ट की तरफ क्या वी लुकअप काम करता है। मैंने लगाया वी लुकअप, इससे सबसे पहले बोला लुकअप वैल्यू, मैंने सेलेक्ट कर लिया चॉकलेट। इसने बोला टेबल एरे, टेबल एरे मेरा है जहां से मुझे डेटा चाहिए, और मैं रिवर्स चलता हूं, उल्टी तरफ को चलता हूं, क्या ये डेटा देगा? और मैं देता हूं कॉमा 2,0। जी नहीं, क्योंकि वी लुकअप हमारा लेफ्ट की तरफ कभी वर्क नहीं करता, हमेशा राइट की तरफ मूव होता है। तो यहां पे वी लुकअप अनसक्सेसफुल हो जाता है। इसी के लिए हमारे पास आता है इंडेक्स और मैच, जो कि हम अगले टॉपिक में सीख रहे हैं। तो यहां पे हम आ गए हैं अपने इंडेक्स और मैच में। अब हमारा इंडेक्स और मैच लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, बोथ तरीके से काम करता है। तो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको इंडेक्स एंड मैच। तो ये देखिए, यहां पे मैं लगाता हूं इंडेक्स, इसे बोला एरे। एरे का मतलब आपको डेटा क्या पॉपुलेट करवाना है। तो मुझे जो डेटा है वो है सिटी के नेम पॉपुलेट करवाने, जो कि कॉलम बी में है। मैंने पूरे का पूरा कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा रो नंबर, रो नंबर हम मैच के थ्रू निकालते हैं। तो मैंने लगाया मैच, इसे बोला लुकअप वैल्यू, तो मैंने लुकअप वैल्यू दे दी मेरी जो कॉलम G4 में है। उसके बाद ये बोलता है लुकअप एरे। लुकअप एरे कहाँ है हमारा? लुकअप एरे है पूरे का पूरा कॉलम सी में, कहीं भी हो सकता है, आप अपने आप सर्च कर लेना। ओके, इसे बोला एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने कहा जी हाँ एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने 0 प्रेस किया और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखिए, इसने हमें यूनिक कोड का एक वैल्यू दे दी है। यहाँ पे ये देखिए यूनिक कोड ये रहा हमारा। तो इसकी जो वैल्यू है ये अहमदाबाद ये दे चुका है। अगर मैं यही फॉर्मूला नीचे कॉपी और फॉर्मूला पेस्ट करता हूं तो ये देखिए इससे सबकी वैल्यू दे दी हमें यहाँ पे। अब अगर मैं ये इंडेक्स मैच, ये तो हमारा लेफ्ट की तरफ चला है, अगर मैं राइट की तरफ चलाता हूं क्या इंडेक्स मैच वर्क करेगा? देख लेते हैं। मैं ये डेटा फिर से हटाता हूं, मैं यहां लगाता हूं इंडेक्स एरे। चलो लेट्स टेक, अब मुझे निकालना है सेल्स। तो मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, पूरे का पूरा कॉलम ई को। अब इसने बोला रो नंबर, रो नंबर की जगह हम देते हैं मैच फॉर्मूला। तो मैंने दे दिया मैच। किससे मैच करना है? मुझे G4 से मैच करना है। ये G4 की जो वैल्यू है वो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी कॉलम सी में। तो मैंने कॉलम सी सिलेक्ट कर लिया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। तो ये देखिए इसने हमें सबके सेल्स भी पॉपुलेट करा के दे दिया है। इसका मतलब वी लुकअप का जो रिप्लेसमेंट आया था वो है इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच आपका लेफ्ट टू राइट भी चलता है, राइट टू लेफ्ट भी चलता है, तो इसलिए इंडेक्स मैच पिक्चर में आया था। बट अब जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है एक्स लुकअप, जिसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड है। जो आप एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, लुकअप से करना चाहते हो वो सारे के सारे फॉर्मूला मर्ज करके एक्स लुकअप के अंदर डाल दिया है। अगर आपको पूरी की पूरी एक्स लुकअप की सीरीज चाहिए, देखना है, सीखना है, तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाइए, वहां से जाके आप पूरे का पूरा एक्स लुकअप सीख सकते हैं।
तो यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट जरूर देना। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।